So life will never provide warranties and guarantees. It can only provide possibilities and opportunities to convert them into success. So यहाँ पर हम हमारी possibilities and opportunity को success में convert करने के लिए हम पढ़ रहे हैं नीट पीजी 2023 के पैथोलॉजी सेक्शन में पूछे गए 12 एमसीक्यू। तो तुरंत पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पैथलिंक और मैं हूँ डॉक्टर सिद्धि दवे। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मेंडेलियन डिसऑर्डर पे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पे उसमें 4 अलग अलग सेंटेंस थे, तो इसमें से कौन सा सच है ये पूछा गया था। तो 2/3 ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। 2/3 of the Mendelian disorder are autosomal dominant. It is the true sentence for the Mendelian disorder. Then the next question जो पूछा गया था, it is squamous cell carcinoma of lung. देखो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग, ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आ ही सकता है। पहले क्या था, पुराने टाइम में स्मॉल सेल लंग कैंसर के 2 क्लासिफिकेशन ही थे, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि स्मॉल सेल कार्सिनोमा इट इज वेरी मेलिग्नेंट एंड जब तक हम डिटेक्ट कर पाते थे तब तक तो पूरे शरीर में कहाँ मतलब कई जगहों पर वो मेलिग्नेंट हो जाता था, तो उस पर पेशेंट की ट्रीटमेंट अलग होती थी। एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जिसमें नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा आते थे पुराने टाइम में, पर अभी WHO क्लासिफिकेशन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अलग से है ही। तो इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मैन associated with smoking, but most common associated with smoking carcinoma रहेगा small cell carcinoma. Then it will arise in central region. देखो ये region खास याद रखने हैं। स्क्वेमस है, स्क्वेमस तो बक्सा है वो सेंट्रल जगह पे है, सेंट्रल हाइलर रीजन पे है, और एडिनो जो हमारी ग्लैंड है वो पेरिफेरल रीजन में है, ये याद रखना है। तो एचपी सेक्शन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एज यूजुअल केराटिन पल दिखेंगे, इंट्रासेल्युलर ब्रिजेस दिखेंगे, ये सारे दिखेंगे आपको। देन पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ इट इज हाइपरकैल्सीमिया। तो क्वेश्चन में हाइपरकैल्सीमिक कंडीशन दी गई थी, विथ स्मोकर पेशेंट है और उसमें एचपी सेक्शन में केराटिन पल एंड इंट्रासेल्युलर ब्रिजेस दिख रहे हैं, तो डायग्नोसिस विल बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एंड IHC P40 एंड P63 फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अनदर ऑप्शन क्या दिया गया था, यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन एक थे एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा इट इज मोस्ट कॉमनली नॉन स्मोकर। देन पेरिफेरल लोकेटेड, देखो बक्सा रहेगा, स्क्वेमस सेल रहेगा सेंट्रल रीजन पे और एडिनो रहेगा पेरिफेरली लोकेटेड। देन ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन एंड म्यूसिन प्रोडक्शन दिख सकते हैं एचपी। तो एडिनोकार्सिनोमा में ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन, म्यूसिन प्रोडक्शन एंड लिपिडिक ग्रोथ पैटर्न दिखती है। तो IHC कौन सी होगी एडिनोकार्सिनोमा में की TTF1, नेप्सिन ए एंड EGFR। और EGFR की टारगेटेड थेरापी भी होती है। तो टारगेटेड थेरापी कई सारे कैंसर की होती है, जैसे कि HER2/neu ब्रेस्ट कैंसर में की होती है। तो एडिनोकार्सिनोमा में EGFR, TTF एंड नेप्सिन ए पॉजिटिव आता है। देन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विथ स्मोकिंग। देन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, तो स्मॉल सेल रहेंगे। देन स्कैन साइटोप्लाज्म है उसका, सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन। सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन कौन से जगह पॉजिटिव आता है, तो सारे जहां न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स है इट विल ऑल हैव सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन। यहाँ पर एजोपार्टिक इफेक्ट दिखेंगी। एजोपार्टिक इफेक्ट क्या है, तो ब्लड वेसल्स ज्यादा ब्लू दिखेगी एचपी सेक्शन में इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। देन IHC कौन सी है, साइनेप्टोफाइसिन क्रोमोग्रेनिन। जहां सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन आता है वहां IHC आएगी साइनेप्टोफाइसिन क्रोमोग्रेनिन। देन CD56 मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड पेरानियो। ये जो सारे कैंसर है लंग कैंसर, उसमें सबसे ज्यादा पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम किसमें होते हैं, तो स्मॉल सेल में होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल सेल कई सारे हार्मोन की जैसे एक्ट करता है, तो कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, SIADH, टेम्पेराथोर्मोन हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स रिलेटेड सब पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम स्मॉल सेल कार्सिनोमा में होते हैं। देन तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज हीमोफीलिया ए, वो पूछा गया था। इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 के बारे में था। देन अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो नहीं रहेगा, डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, जो थ्रोम्बिन जो है हमारा बन रहा है वो इनएडिक्वेट होगा। अगर थ्रोम्बिन बराबर नहीं होगा तो जो प्लेटलेट है जो क्लॉट बनाता है उसके साथ अटैच होके, तो वो इनएबिलिटी टू फॉर्म द टाइट फाइब्रिन क्लॉट टू सपोर्ट प्लेटलेट, तो होगी ब्लीडिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मोस्टली अगर हीमोफीलिया है तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मतलब उसमें इंट्रामस्कुलर हिमेटोमा है, हिमार्थ्रोसिस है, ब्रूजिंग है, देन हिमेचुरिया, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग हो रही है इंट्रामस्कुलरली, हिमार्थ्रोसिस, हिमेचुरिया हो रहा है, ये सारे रिलेटेड है। देन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया था रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज दिया गया था, तो उसमें लार्ज वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो जाता है रिट्रोपेरिटोनियम में, तो उसका आंसर यहाँ पर था कि फैक्टर 8 एंड 9 इज डेफिशिएंट। और हमें हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 इज रिड्यूस्ड,
Then APTT, partial activated partial activated partial thromboplastin time, it is increased. PT, prothrombin time normal, platelet normal, bleeding time normal, but partial thromboplastin time increased and factor it reduced in hemophilia. देन ट्रीटमेंट क्या है? माइल्ड है तो हिमोफिलिया तो डेस्मोप्रेसिन एसिडेट, एंड माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर है तो रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी दे सकते हैं, एमिसिजुमेब वो भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हिमोफिलिया के बारे में था। यही क्वेश्चन के अनदर दो ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, एक था वॉन विलब्रांड फैक्टर, तो वॉन विलब्रांड डिसीज, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलब्रांड फैक्टर। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है हिमोफिलिया की जैसे हिस्ट्री होगी, परंतु यहाँ की तो परंतु लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एपिस्टेक्सिस, मेनोरेजिया एंड गम ब्लीडिंग ये ज्यादा दिया गया था। हमारी हिमोफिलिया में हीमार्थरोसिस दे सकते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल हेमेटोमा, ये सारी हिस्ट्री होगी। पर अगर एपिस्टेक्सिस की हो रही है, गम ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर भी दिए होंगे, पर तो हम सस्पेक्ट करेंगे वॉन विलिब्रांड डिसीज। देन ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, तो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट में क्या होता है? एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, एंड थ्रोम्बोटिक, उसमें थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होगी रादर देन द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इतना नहीं होगा जितने थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होंगे ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, देखो हिमेट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमेट में से देखो अभी 3 से 4 क्वेश्चन तो हिमेटोलॉजी सेक्शन में से पूछे गए। तो यहाँ पर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो पेरिफेरल स्मीयर का पिक्चर दिया गया था जिसमें क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया दिख रहा था। कैसे दिखते हैं? तो वहां पर बहुत सारे स्मॉल लिम्फोसाइट दिखते हैं एंड स्मर्ज सेल इज द पेक्युलरिटी, और एज होगी पेशेंट की हायर एल्डरली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे फ्लो साइटोमेट्री। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या है? पेरिफेरल बी सेल नियोप्लाज्म, CLL SLL साथ में ही आता है। मोस्ट कॉमन इन मैन, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली। क्रोमोसोम कौन सा रहेगा? तो डिलीशन ऑफ 13th Q कॉमनेस्ट है, पर इसकी गुड प्रोग्नोसिस है। जहां पर मोस्टली दुनिया में क्या होता है कि जहां जो कोई कोमल रहता है ना, उसका गुड प्रोग्नोसिस रहता है, तो भगवान ऐसे ही देता है। देन डिलीशन ऑफ द 17th Q वो इतना कॉमन नहीं है, पर उसका प्रोग्नोसिस पुअर है। देन स्मॉल राउंड लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, यहाँ पर मैच्योर लिम्फोसाइट दिखेंगे यहाँ पर विद कंडेंस क्रोमेटिन एंड स्कैन साइटोप्लाज्म। देन स्मर्ज सेल क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब हम पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं तो सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उसका जो अपीयरेंस है, जो जैसे सेल टूट गया वो होता है ना, ऐसे अपीयरेंस आता है उसका। एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं ग्रेटर देन 5000 पर mm3। देन हाइपो गामा ग्लोबिनेमिया वो होता है। CD5 एंड CD23 इज पॉजिटिव, CD5 and CD23 is specific for CLL, and CD19 and 20 तो पॉजिटिव आता है क्योंकि बी सेल नियोप्लाज्म है। CD19 20 पॉजिटिव आएगा, पर इसके लिए CD5 and CD23 पॉजिटिव फॉर CLL। ट्रीटमेंट क्या रहेगी? फ्लड्राबाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड रिटोक्सीमेब देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? कॉम्प्लिकेशन होगी कि CLL में से DLBCL, डिफ्यूज लार्ज सेल बी सेल लिम्फोमा बन जाएगा, तो इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CLL। तो ये CLL 3 से 4 बार पूछा गया है पिछले 5 साल में, तो CLL इज मोस्ट IMP। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, APML। अभी APML है ना, हेमेटोलॉजी वाले जो सेक्शन में, पैथोलॉजी में 3-4 ही इमरजेंसी आती है, बहुत सारी इमरजेंसी नहीं आती। तो उसमें एक जो इमरजेंसी जिसको बोल सकते हैं, एक तो फ्रोजन सेक्शन आता है, ल्यूकेमिया आता है, सिकल सेल, ये सारी इमरजेंसी तो है, पर APML इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इमरजेंसी, बिकॉज सारे अदर ल्यूकेमिया में क्या है कि अलग अलग कीमोथेरापी और ये सब चलता है। ये वाला जो ल्यूकेमिया है APML, जिसमें विटामिन A और ट्रांस रेटिनोइक एसिड सिर्फ देने से पेशेंट के सिम्टम इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? मोस्टली प्रेजेंट विथ PS में क्या दिखेगा? पेरिफेरल स्मीयर में ऑल रोड्स इन द साइटोप्लाज्म। ऑल रोड्स जो साइटोप्लाज्म में होंगे वो सेल को बोलेंगे फैगेट सेल। तो साइटोप्लाज्म में अगर है ऑल रोड्स है तो माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, गम ब्लीडिंग की हिस्ट्री दी गई है, तो ये APML मोस्टली हाई DIC, मतलब उसका चांसेस है DIC में जाने का ज्यादा। देन T15-17 PML ज्यादा जीन म्यूटेशन जिसमें होता है। और ट्रीटमेंट क्या होगी? ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। और इसके 2 वेरिएंट आते हैं, उसमें एक जो वेरिएंट है जिसमें बाइलोब्ड बटक शेप न्यूक्लियस अगर है तो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेसोथेलियोमा. मेसोथेलियोमा इज ऑल्सो एम्पी टॉपिक. इट इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ सीमेंट. दिस मेसोथेलियोमा इज एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस. तो एस्बेस्टोसिस में क्या होगा? प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ द एस्बेस्टोसिस. तो एस्बेस्टोसिस के दो जियोग्राफिकल फॉर्म्स है, एक होता है सर्पेंटाइन, एक एम्फीबोल. तो इसमें डिफ्यूज पेरेन्काइमल इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाता है, बिगिंस एट द लोअर लोब. देखो मेसोथेलियोमा जो होता है एस्बेस्टोसिस वो शुरू होता है नीचे से, लोअर लोब में से शुरू होता है. हिस्टोपैथो में एस्बेस्टोस बॉडी दिखेंगी, गोल्डन ब्राउन फ्यूसिफॉर्म बीडेड रोड्स जैसे दिखेगी एस्बेस्टोस बॉडी. अदर जो है एमसीक्यू के ऑप्शंस, उसमें एक था सिलिकोसिस. तो सिलिकोसिस किससे होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर इनहेल कर दिया तो वो कौन करते हैं? तो जो रॉक माइनिंग में वर्कर्स है, सैंड ब्लास्टिंग, ये सारे वर्कर्स है, उनमें ज्यादा दिखता है. एचपीई में क्या दिखेगा? एचपीई में नोड्यूल्स विथ वॉल कोलेजन फाइबर्स सराउंडेड बाय पेरिफेरल मैक्रोफेजेस. आजू बाजू में मैक्रोफेजेस, बीच में गोला गोला वाला कोलेजन फाइबर्स. सो रेडियोलॉजी में एग शेल कैल्सिफिकेशन. देखो सिलिकोसिस अगर आएगा तो उसमें रेडियोलॉजी में पिकोरेटिस एग शेल कैल्सिफिकेशन वो देंगे. मेसोथेलियोमा में एस्बेस्टोसिस होता है. देन अनदर जो ऑप्शन था वो था एंथ्राक्रोनोसिस. तो एंथ्राक्रोनोसिस किस में दिखता है? तो कोल वर्कस न्यूमोनिया, कोल वर्कर्स में दिखता है. तो पल्मोनरी कंडीशन इन कोल माइन वर्कर्स, इनहेल्ड कार्बन पिगमेंट, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस इसमें होता है. एंथ्राक्रोनोसिस के एचपी सेक्शन में काला 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 कोल लेडन मैक्रोफेजेस दिखेंगे, ब्लैक पिगमेंट विद डेंस कोलेजन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. और इसमें अपर लोब होगा. हमारे एस्बेस्टोसिस में कौन सा लोब हो रहा था? लोअर लोब. और एंथ्राक्रोनोसिस में अपर लोब कॉमनली इन्वॉल्व. देन बगासोसिस ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द शुगर केन डस्ट. इसमें एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेरी. और इसमें ब्रिथलेनेस, कफ, हेमोप्टेसिस, फीवर ये सब हो रहा है. एक्यूट डिफ्यूज ब्रोंकियोलाइटिस, डिफ्यूज फाइब्रोसिस होगा, एम्फेसिमा एंड ब्रोंकियोटिस, ये सब हो सकता है बगासोसिस. तो बगासोसिस ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द शुगर केन डस्ट. तो अभी हम हाफ वे में पहुंच गए. मी ड्यूरिंग एग्जाम आई नो दिस आंसर बट माई रिमेनिंग 2 ब्रेन सेल लाइक दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम. तो 7वां क्वेश्चन हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस के बारे में पूछा गया था. ये भी मोस्ट टाइपिक टॉपिक है पिछले 5 साल में, मतलब 2-3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसके पेरिफेरल स्फीयर में स्पेरोसाइट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो नॉर्मल आरबीसी है, उसमें सेंट्रल पेलर रहेगा. स्पेरोसाइट इज आरबीसी विदाउट सेंट्रल पेलर. यंग एज होगी पेशेंट की, सीवियर जॉन्डिस, एनीमिया है, स्प्लीनोमेगाली, ये सब के साथ पेशेंट होगा. तो यहाँ पर डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस टेस्ट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है. हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं. इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, म्यूटेशन इन कॉमनली एनकाइरिन इज कॉमनली इन्वॉल्व, देन BAN3, देन स्पेक्ट्रिन, देन अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ये होता है अनकॉन्जुगेटेड होता है, जिससे गोल्डस्टोन हो जाता है. स्पेरोसाइट दिखते हैं पीएस में. डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट एक तो है. देन अनदर टेस्ट इज एसिड ग्लिसरॉल टेस्ट और ईमा बाइंडिंग टेस्ट, ये भी आईएमपी है. ईमा बाइंडिंग, ईओसिन 5 मेलेनामाइड बाइंडिंग टेस्ट, ईमा बाइंडिंग टेस्ट इज पेक्यूलियर फॉर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस. देन एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, ये भी आता है. अनदर ऑप्शन ये ही क्वेश्चन के अनदर ये थे कुम्स किट, कुम्स टेस्ट. तो कुम्स टेस्ट किसमें करते हैं? तो ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में करते हैं. G6PD डेफिशिएंसी, तो उसमें हिमोलाइटिक एनीमिया होता है. और डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो G6PD एंजाइम की एक्टिविटी एंड जेनेटिक टेस्टिंग करके पता चलता है. देन अनदर ऑप्शन वाज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया. नॉक्टर्नल मतलब नाइट में क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, हिमोलाइटिक एनीमिया का टाइप है. इसमें डायग्नोसिस में GPI एंकर प्रोटीन इन फ्लो साइटोमेट्री विच इज CD55 एंड CD59 इन PNH. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. देखो ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है. मास इन जो में मास है ट्रांसलोकेशन 8 और 14, 8 and 14 ट्रांसलोकेशन विथ स्टारी स्काई अपीयरेंस इन द लिम्फ नोड. स्टारी स्काई अपीयरेंस कहां पर भी दिख रहा है? आसमान के तारे है, तो इट इज ड्यू टू बर्किट. आसमान के तारों के साथ किट जुड़ी है, बर्किट. तो इट इज बर्किट लिम्फोमा. बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है. ट्रांसलोकेशन ऑफ द CMYC जीन ऑन क्रोमोसोम 814 इज ट्रांसलोकेशन. देन इसमें हाई माइटोटिक इंडेक्स रहता है कि 67 विल बी वेरी हाई अप टू 100. और
इसमें स्टार स्काई क्यों दिखता है? क्योंकि पूरी जो लिम्फ नोड होती है उसमें बीच में टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस आते हैं, तो टिंजिबल मैक्रोफेजेस वो ऐसे स्टार स्काई अपीयरेंस देते हैं इसके। BCL6 एक्सप्रेशन इसमें दिखता है, तो ये हो गया हमारा बर्किट लिम्फोमा। अनदर ऑप्शन, ये ही क्वेश्चन के ये थे फॉलिकुलर लिम्फोमा। भी फॉलिकुलर लिम्फोमा होगा तो मिडिल एज में होगा, जनरलाइज्ड पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होगी, और यहाँ पर 14-18 ट्रांसलोकेशन आता है, बर्किट में 8-14 आता है। फॉलिकुलर लिम्फोमा इज ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द BCL2 और बर्किट इज ड्यू टू BCL6 एक्सप्रेशन के। HP में देखो फॉलिकुलर हाइपोप्लासिया एंड फॉलिकुलर लिम्फोमा हर बार ऐसे कंफ्यूजन रहता है। नॉर्मल अगर लिम्फ नोड होगी तो उसमें जर्मिनल सेंटर जो होते हैं उसके साथ फॉलिकल्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं रहती, अलग अलग दूर दूर रहती है। और अगर फॉलिकुलर लिम्फोमा होगा तो दो लिम्फ नोड, दो जर्मिनल सेंटर की दो फॉलिकल्स होगी, उसमें बीच में ऐसे हवा जैसी पतली जगह भी नहीं होगी, तो सस्पेक्टिंग द फॉलिकुलर लिम्फोमा। देन multiple myeloma, it is also IMP topic. Multiple myeloma, it is a plasma cell neoplasm. Plasma cell कैसे दिखते हैं? तो eccentrically placed nuclei जो है उसमें कार्टविल क्रोमेटिन दिखता है, और पेरीन्यूक्लियर हेलो रहता है इसमें क्रेब क्राइटेरिया मल्टीपल माइलोमा यानी कैंसर क्रेब, ये याद रखना है। तो क्रेब C मीन्स हाइपरकैल्सीमिया, R मीन्स रीनल फेलियर, A मीन्स एनीमिया एंड B मीन्स बोन लीजन, और यहाँ होगा बोन लाइटिक लीजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मोस्टली स्कल की या ऐसी कोई इमेज देते हैं जहाँ पर लाइटिक लीजन होता है और सस्पेक्टिंग द प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, देन इट विल बी मल्टीपल माइलोमा। HP सेक्शन में क्या दिखता है? फ्लेम सेल्स विथ फियरी रेड साइटोप्लाज्म, मोट सेल दिखते हैं। तो मोट सेल कैसे होते हैं? तो ग्रेप लाइक साइटोप्लाज्म, अंदर ऐसे द्राक्ष ग्रेप लाइक साइटोप्लाज्म होता है इसमें। Then inclusion दिखते हैं रशेल बॉडी, साइटोप्लाज्मिक एंड डचर बॉडी, इट इज न्यूक्लियर इंक्लूजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी IMP टॉपिक है। ये वाला जो टेबल है जहां पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये सब की बातें की गई, उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अभी हिस्ट्री पेशेंट की दी गई थी कोला कलर्ड यूरिन जब हम सुनते हैं तो सीधा हमारा डाउट जाता है PSGN ऊपर विथ हाइपरटेंशन दिया है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड पफिनेस इन आईज भी दी गई है, तो इससे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि PSGN है। देन अगेन हिस्ट्री पेशेंट की ये दी है कि रैपिड डिक्लाइन इन द रीनल फंक्शन रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, देयर इज क्रिएटिनिन विद इन 3 वीक्स। अभी रैपिडली रीनल फेलियर हो रहा है तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि RPGN है। तो PSGN है हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इट इज कन्वर्टेड इनटू रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो वाले स्टेज में है, बीच वाले स्टेज में। तो अभी अगर हम PSGN कंसिडर करते हैं तो उसका आंसर होगा सब एपिथेलियल डिपॉजिट उसमें दिखते हैं, और अगर RPGN कंसिडर करते हैं तो उसका आंसर होगा क्रेसेंट फॉर्मेशन जिसमें दिखते हैं। तो हमारा PSGN जो है वो ग्रुप A बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्टली हिस्ट्री इज गिवन लाइक दिस चिल्ड्रन एंड आफ्टर फेरेंजाइटिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो रिडक्शन इन द C3 लेवल, एंट्री स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर, राइज इन फेरेंजियल इन्फेक्शन एंड एंटी डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियस B इन क्यूटेनियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा? राइट माइक्रोस्कोपी में एनलार्ज्ड hypercellular glomeruli with diffuse mesangial and endothelial proliferation and leukocyte infiltration. अब ग्लोमेरुलाई है वो एनलार्ज हो जाएगी, हाइपरसेल्युलर एंड डिफ्यूज मेसेंजियल एंड एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन एंड ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रेन्युलर डिपॉजिट, देखो मोस्टली लीनियर डिपॉजिट एक गुड पास्चर में आता है कि गुड पास्चर तो लाइन में चलता है, ऐसा याद रखना है। तो गुड पास्चर में लीनियर डिपॉजिट हो गए, बाकी ग्रेन्युलर डिपॉजिट और अलग अलग उसकी इम्यूनोग्लोबिन के हिसाब से हो गए, ऐसा याद रखना है मोस्टली ओवरऑल। तो यहाँ पर जो PSGN है जिसमें ग्रेन्युलर डिपॉजिट दिखेंगे IgG और C3 के, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सब एपिथेलियल हम्स, जो क्वेश्चन में पूछा था सब एपिथेलियल हम्स दिखते हैं। अनदर जो ऑप्शन था एक था सब एंडोथेलियल, तो सब एंडोथेलियल दिखेगा MPGN मेम्ब्रेनो-प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 में सब एंडोथेलियल हम्स दिखेंगे। एंड मैसेंजियल मैसेज कौन भेजता है? तो IgA मैसेंजियल नेफ्रोपैथी, IgA मैसेज भेजता है, ऐसा याद रखना है। तो मैसेंजियल डिपॉजिट विल बी सीन इन IgA नेफ्रोपैथी जिसमें ग्रोस हेमेचुरिया विथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन ये दिया होगा। देखो गुड पास्चर, गुड मतलब अच्छा लाइन में चलने वाला लोग, तो गुड पास्चर में लीनियर डिपॉजिट देते हैं। देन एलपोर्ट can't see, can't see, can't pee and can't hear the buzzing bee.
ये है उसका मिमोनिक। तो ये सर कान सी आई रिलेटेड है होगा उसको, किडनी रिलेटेड है, और उसको ईयर रिलेटेड भी है उसको। तो बास्केट वेव ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बास्केट वेव होगा इसका। मेम्ब्रेनस होगी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में सब एपिथेलियल। देखो हमारे जो क्वेश्चन था पीएसडीएन जिसमें, उसमें भी सब एपिथेलियल डिपॉजिट है, और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जिसमें भी सब एपिथेलियल है। यही टॉपिक में से दूसरा क्वेश्चन अभी नेक्स्ट ये आएगा, देखना एक के बाद। अभी ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियक ओवरलोड, टाको जिसको बोलते हैं। अगर ट्रांसफ्यूजन की रिलेटेड दो मतलब मेनली पूछे जाते हैं, एक ट्राली के बारे में पूछते हैं लंग इंजरी, और एक है टाको उसके बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था टाको के बारे में। तो टाको इट इज मतलब उसमें फ्लूइड ओवरलोड वो आंसर था, वो मतलब सिमिलर सिनोनिम्स के जैसे ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियक ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड ऐसा था आंसर। जिसमें आफ्टर ट्रांसफ्यूजन पेशेंट डिस्पनिया हाइपोक्सिया एंड बायोलेटरल प्रीडोमिनेटली एल्वियोलर इन्फिल्ट्रेट, प्रीडोमिनेटली एल्वियोलर इन्फिल्ट्रेट्स लिख रहे हैं तो टाको होगा। देन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, देखो अभी बात की थी। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में यहाँ पर एचपी सेक्शन है स्पाइक एंड डोम, स्पाइक एंड डोम, स्पाइक एंड डोम, ये वाले पैटर्न अगर मिल रही है तो इट इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। कोज इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट। देन प्राइमरी दो उसके है, प्राइमरी ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, एंड सेकेंड इज ड्यू टू drug like NSAID, captopril, infection of hepatitis B and C, then lung and gallbladder carcinoma associated with SLE, Sjogren syndrome like autoimmune disease. तो मेम्ब्रेन है नेफ्रोपैथी में। मेम्ब्रेन किडनी का जो मेम्ब्रेन है वो ऊपर नीचे स्पाइक एंड डोम, स्पाइक एंड डोम ऐसे है, इसलिए किडनी खराब चल रही है, ऐसे याद रखना है। तो मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी में स्पाइक डोम पैटर्न अभी वो सिल्वर स्टेन में दिखेगा। अच्छा, देन थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल दिखती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। देखो फिर से ग्रेन्युलर आया, पर कौन सा है इसमें? आईजीजी। हमारे जो आगे वाला था पीएसजीएन जिसमें आईजीजी और C3 दोनों थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सब एपिथेलियल डिपॉजिट, पीएसजीएन में भी सब एपिथेलियल डिपॉजिट दिखेगी। मैनेजमेंट क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। तो अनदर ऑप्शन यही क्वेश्चन के एक था मिनिमल चेंजेस, जो देखो ये भी आया भी। अगर चिल्ड्रन दिया है उसको डिफ्यूज इफासमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस पोडोसाइटोपैथी वो दिया है। देन आंख बंद करके एमसीडी मिनिमल चेंज डिसीज वो लिख देना है। चिल्ड्रन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद डिफ्यूज इफासमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, इट इज मिनिमल चेंज डिसीज। देन फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वो भी एक ऑप्शन था। तो फोकल सेगमेंटल इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन पे एचपी की इमेज दी गई थी जिसमें हार्ट में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट हो रहा था। तो इट इज लिम्फोसाइटिक मायोकार्डिटिस, लिम्फोसाइटिक मायोकार्डिटिस एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है। अनदर ऑप्शन यही क्वेश्चन है, एक था एस्कॉफ बॉडी। एस्कॉफ बॉडी किसमें दिखते हैं? तो इट इज इन एक्यूट रोमेटिक फीवर और एनिस्कोसल दिखते हैं रोमेटिक फीवर में। तो ये खत्म हो गए हमारे लिम्फोसाइट 12th MCQ। So every patho exam be like, I have never met this structure in my life. Loki बोल रहा है I have never met this structure in my life, and this is Siddhi Dave signing off.